क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं रास्ते में कहीं खो गई हैं? क्या आप थक चुके हैं इस खामोशी से जो आपके और आपके रब के दरमियान है? रख जाइए। आज की ये वीडियो आपके लिए कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वो इशारा है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो जो रातों को उठकर आपने आंसू बहाए हैं, वो जो सब्र आपने घोंट घोंट कर पी लिया है, आज उसके फल मिलने की घड़ी करीब आ चुकी है। इस वक्त जो आप ये आवाज सुन रहे हैं, ये दरअसल आपकी उन्हीं पुरस्रार दुआओं का जवाब है, जो शायद आप खुद भी भूल चुके थे, लेकिन आपका रब नहीं भूला। अगर आपका दिल बोझ से भरा हुआ है और आप मुआजिज़े की तलाश में हैं, तो होशियार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताने वाला हूँ जो साफ जाहिर करती हैं कि आपका सब्र अब रंग लाने वाला है और आपकी किस्मत का बंद दरवाजा बस खुलने ही वाला है। देखिए, जब अल्लाह किसी को नवाजने वाला होता है तो उसके हालात बदलने से पहले उसका दिल बदल देता है। ये जो आज आपको महसूस हो रहा है कि अब सब अल्लाह पर है, यही वो लम्हा है जहां से मुआजिज़े शुरू होते हैं। आपकी खामोश दुआएं अब कबूलियत का लिबास पहनने वाली हैं। निशानी नंबर 1, दिल का बोझ खत्म हो जाना और मुकम्मल तवक्कुल का आ जाना। कई महीनों या बरसों की इस तड़प के बाद अचानक आपको महसूस होता है कि अब आपका दिल नहीं रोता। वो चीज जिसके बगैर आपको लगता था कि आप जी नहीं पाएंगे, अब इसकी फिक्र आपको पहले की तरह परेशान नहीं करती। ये बेहसी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल पर रखा गया वो हाथ है जो कहता है कि अब तुम आराम करो, अब मैं संभालूंगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो इसके लिए काफी हो जाता है। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि आपके लबों पर शिकायत के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए और आपका दिल इस बात पर मुतमईन हो जाए कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, तो समझ लें कि यही वो पहली निशानी है कि अब आपका सब्र रंग लाने वाला है। हदीस नबवी का मफहूम है कि अल्लाह ताली फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। जब आपका गुमान ये हो जाए कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा, तो कायनात की तमाम ताकतें मिलकर भी आपको नहीं हरा सकती। ये निशानी इन लोगों के लिए है जिन्होंने रातों की तन्हाई में अल्लाह से लड़कर नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने गर कर अपनी मुरादें मांगी हैं। अगर आपका दिल भी अब पुरस्कून है तो खुश हो जाएं, क्योंकि ये सुकून इस बड़े तूफान रहमत का पेश खेमा है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने वाला है। देखिए, जब अल्लाह पाक आपके नसीब खोलने वाला होता है तो वो आपके गर्द व नवाह में ऐसी तब्दीलियां लाता है जो आपकी अक्ल से बाहर होती हैं। अल्लाह की मसलहतें वही जानता है, लेकिन उसके इशारे बड़े वाजे होते हैं। निशानी नंबर 2, हालात का अचानक मुखालिफ होना और रास्तों का बंद होना। ये निशानी बज़ाहिर बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सबसे ताकतवर निशानी है। आप महसूस करेंगे कि अचानक वो रास्ते भी बंद हो गए हैं जहां से आपको थोड़ी बहुत उम्मीद थी। वो लोग जिन पर आपको मान था वो आपका साथ छोड़ने लगते हैं या आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक बंद गली में आ गए हैं जहां अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह पाक जब किसी बड़े दरवाजे को खोलना चाहता है तो वो पहले तमाम छोटे दरवाजे बंद कर देता है, ताकि आपकी नजर दुनिया के सारों से हटकर सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात की जात पर जम जाए। कुरानी पाक में अरशाद बारी ताली है, इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरन। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस आयत में अल्लाह ने एक मुश्किल के साथ 2 आसानियों का जिक्र किया है। जब आपकी जिंदगी में आजमाइश अपनी अंतहा को छूने लगे, जब हर तरफ अंधेरा हो जाए, तो समझ जाएं कि अब सूरज निकलने ही वाला है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपने बंदे की कोई प्यारी चीज ले लेता हूँ और वो उस पर सब्र करता है, तो मेरे पास उसके लिए जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। ये हालात का बिगड़ना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक तरबियत होती है। वो आपको दुनिया से तोड़कर अपने साथ जोड़ना चाहता है। अगर आज आपके लिए राहें मुश्किल हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो मायूस ना हो बल्कि खुश हो जाएं। ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह अब आपको अपने गैब के खजानों से वो कुछ देने वाला है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब मादी असबाब खत्म हो जाते हैं, तभी तो अल्लाह की कुदरत का ज़हूर होता है। ये वो वक्त है जब आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अल्लाह आपके लिए वो रास्ता बना रहा है जो सीधा आपकी मंजिल मकसूद तक जाता है। देखिए, जब अल्लाह आपकी झोली भरने का फैसला कर लेता है तो वो आपके ख्वाबों और आपके ख्यालों पर दस्तक देना शुरू कर देता है। आपको वो इशारे मिलने लगते हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका ताल्लुक अपने रब से बहुत गहरा हो।
निशानी नंबर 3, ख्वाबों में बशारतें मिलना और अल्लाह का जिक्र ज़बान पर जारी हो जाना। ये बहुत ख़ास निशानी है। जब आपका सब्र अपने आखिरी मराहिल में होता है तो अल्लाह पाक आपको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपको ऐसे ख्वाब नजर आएंगे जिनमें आप खुद को खुश देख रहे होंगे, या आपको सब्ज़ा पानी, काबा शरीफ या कोई ऐसी पाक जगह नजर आएगी जो दिल को सुकून पहुंचाती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई गैबी आवाज आपको कह रही है कि घबराओ नहीं, सब ठीक होने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा बिउसार, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। ये खुशखबरियां अक्सर सच्चे ख्वाबों की सूरत में मोमिन को मिलती हैं। जब दुनिया वाले आपको ताने दे रहे हों और आपका मजाक उड़ा रहे हों, तब आपका रब ख्वाब में आकर आपके आंसू पूंछता है और आपको हौसला देता है कि तेरी मुराद पूरी होने वाली है। उसके साथ साथ एक और बड़ी तब्दीली ये आती है कि आपकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता है। आप चलते फिरते, उठते बैठते बेसाख्ता या अल्लाह मदद, हसबना अल्लाह व निअमल वकील या दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपको अपने बहुत करीब कर लिया है। हदीस कुदसी है कि जब अल्लाह किसी बंदे का हो जाता है तो वो उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। जब आपका ताल्लुक अल्लाह से इतना मजबूत हो जाए कि आपको तन्हाई में भी अकेलापन महसूस ना हो, बल्कि आपको जिक्र इलाही में लज़्ज़त आने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। अब आपकी दुआएं आसमानों के पर्दे चीर कर अर्श इलाही तक पहुंच चुकी हैं और वहां से कुन का आर्डर जारी होने वाला है। आपका वो काम जो सालों से रखा हुआ था, अब वो ऐसे होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा मौजिज़ा इतनी आसानी से कैसे हो गया। बस अपने जिक्र को जारी रखें और इन बिशारतों पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह अपने सादिक बंदों को कभी मायूस नहीं करता। देखिए, जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तकदीर बदलने का इरादा फरमाता है तो वो उसके अंदर से अना और जिद को खत्म करके उसे आजिज़ी की उस इंतहा पर ले आता है जहां सिर्फ बंदगी रह जाती है। ये वो मकाम है जहां बंदा खुद को मिटा देता है और फिर अल्लाह उसे सबके सामने बुलंद कर देता है। निशानी नंबर 4, अल्लाह के फैसलों पर मुकम्मल राजी हो जाना और शकवा खत्म हो जाना। ये निशानी इस बात का सबूत है कि आपका सब्र अब पख्ता हो चुका है। आप गौर करें, पहले जब आपको कोई दुख पहुंचता था तो आप लोगों से उसका जिक्र करते थे। आपको लगता था कि शायद फुल्लां बंदा मेरी मदद कर दे या फुल्लां जगह से मेरा काम बन जाए, लेकिन अब आपकी हालत ये है कि आपका दिल लोगों के सामने हाथ फैलाने से कतराता है। आपको अब किसी से कोई गला नहीं रहा, न ही आप ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके दिल की कैफियत ये बन गई है कि या अल्लाह, जिसमें तेरी रिजा है वही मेरे लिए बेहतर है। कुरान पाक में ऐसे ही लोगों के लिए इरशाद है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। जब आप अल्लाह के फैसले पर सर तस्लीम खम कर देते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। याद रखिए, जब तक हम अपनी मर्जी अल्लाह पर थोपने की कोशिश करते हैं हम परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में गुम कर देते हैं तो हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। हदीस मुबारके में आता है कि सब्र का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं, और जन्नत सिर्फ मरने के बाद नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह दुनिया में भी आपकी जिंदगी को जन्नत बना देता है जब वो आपको सब्र का फल देता है। आपकी ये खामोशी और ये आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। जब आपको लगे कि अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुआ कब कबूल होगी, बल्कि आपको इस बात पर खुशी होने लगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मेरे लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करेगा, तो ये चौथी बड़ी निशानी है। ये वो लम्हा है जब आपका इम्तिहान खत्म हो चुका होता है और अब रिजल्ट आने वाला होता है। अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से नवाजेगा जहां आपका गुमान भी नहीं जाएगा। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने की सख्तियों पर सब्र किया और फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र का तख्त अता किया, बिल्कुल इसी तरह आपकी ये गोशा नशीनी और आपका ये खामोश सब्र आपको कामयाबी के उस मकाम पर ले जाएगा जहां लोग आपकी मिसालें देंगे। बस अपने उस तवक्कुल को बरकरार रखें, क्योंकि जिसने अल्लाह पर सब छोड़ दिया, अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। देखिए, जब अल्लाह पाक किसी बंदे की आजमाइश के दिन खत्म करने का इरादा कर लेता है तो वो कायनात के जर्रे जर्रे को उसके हक में खड़ा कर देता है। यह वो आखिरी मकाम है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं सिवाय एक अजीम कामयाबी के। निशानी नंबर 5, इस बाब का गैब से पैदा होना और मुसलसल इत्तिफाकात का होना।
ये पांचवें और आखिरी निशानी सबसे ज्यादा हैरान कुन है। आप देखेंगे कि अब चीजें खुद ब खुद आपके हक में होना शुरू हो गई हैं। आप जिससे मिलते हैं वो आपके काम में आसानी पैदा कर देता है। आप कोई किताब खोलते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है और आपको रास्ता दिखा रहा है। वो रुकावटें जो बरसों से पहाड़ बनकर खड़ी थीं, अब वो रेत की दीवार साबित हो रही हैं। आपको ऐसी ऐसी जगहों से मदद मिलती है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताली का बड़ा खूबसूरत वादा है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु, और वो उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी ना होगा। यहाँ रिस्क से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि खुशियां, सुकून, कामयाबी और वो मकसद है जिसके लिए आपने सब्र किया। जब मन हैस ला यहतसिब का वक्त आता है तो आंखें दंग रह जाती हैं। हदीस मुबारका में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। आपने जो बरसों सब्र किया और दुआएं मांगे, अब वो आपकी तकदीर के बंद तालों की चाबी बन चुकी हैं। अब आपके साथ होने वाले इत्तिफाकात दरासिलुल्लाह की वो गैबी मदद है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए भेजी गई है। लोग उसे खुशकिस्मती कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि ये आपके उस सब्र का मीठा फल है जो आपने कड़वे घूंट पीकर किया था। जब आपको महसूस हो कि कायनात का पहिया आपके हक में घूमना शुरू हो गया है, जब हर मुश्किल काम आसान होने लगे और गैब से लोग आपकी मदद को आने लगे, तो सजदा शक्र बजा लाएं, क्योंकि आपका रब अब आपको वो सब कुछ देने वाला है जिसका तज़क्करा आपने सिर्फ अपनी खामोश दुआओं में किया था। आपका सब्र अब रंग ला चुका है, आपकी आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब वक्त है अपनी मुरादें समेटने का। खुश हो जाओ कि तुमने अपने रब को पा लिया, और जिसने रब को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आज आपकी जिंदगी में ये 5 निशानियां नजर आ रही हैं, तो यकीन कर लें कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। ये जो सब्र आपने किया है, ये रायगा नहीं जाएगा। वो रब जो एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में जाया नहीं होने देता और उससे एक तनावर दरख्त निकालता है, वो आपके आंसुओं को कैसे जाया कर सकता है। याद रखिए, अल्लाह का वादा सच्चा है और उसकी मदद बिल्कुल करीब है। आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब अब शुरू होने वाला है। बस अपने रब पर भरोसा रखें और उसकी रहमत से कभी मायूस ना हों, क्योंकि मायूसी कफ्र है और उम्मीद मोमिन का हथियार है। आइए अब मिलकर इस रबी करीम के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन से सबके नसीब खुल जाएं। ए अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए बेसहारों के सहारे और ए सब्र करने वालों के इज्र को बढ़ाने वाले, या बारी ताली, हम तेरे आजिज बंदे हैं। हमसे जितना सब्र हो सका हमने किया। जहां हम टूटे वहां सिर्फ तेरा नाम लिया। मौला, अब हमारी आजमाइशें खत्म फरमा दे। हमारी दुआओं को एक उनके इशारे से कबूलियत का मौजज़ा अता कर। जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें गैब से रास्ता दिखा, और जो किसी जायज मुराद के लिए बरसों से तड़प रहे हैं, अल्लाही आज इनकी झोलियां खुशियों से भर दे। हमें इस मुकाम पर ले आ जहां हम तेरे फैसलों पर दिल से राजी हो जाएं और तो हमसे राजी हो जाए। आमीन तुम आमीन। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को सुकून पहुंचाया है और आपको महसूस हुआ है कि ये अल्लाह का इशारा था, तो उसे अपने तक महदूद ना रखें। शायद आपके एक शेर से किसी और मायूस दिल को जीने की उम्मीद मिल जाए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।